दोस्तों जीएसटी से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फेस्टिवल का टाइम है, सभी फेस्टिवल्स में बिज़ी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंप्लायंसेस की जो डेट्स हैं वो भी आपको मिस नहीं करनी है। साथ ही हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिलीफ जो अभी आपके लिए बचे हुए हैं जीएसटी में, जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी GSTR 3B की। दोस्तों GSTR 3B के लिए अभी आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, जो कि 30 नवंबर तक का है। क्या समय बचा हुआ है? समय बचा हुआ है, अगर आपकी जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक की GSTR 3B पेंडिंग है तो आप उसे फाइल कर सकते हैं 30 नवंबर 2021 तक। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि रिवोकेशन का बेनिफिट जो है आपको दिया गया था, जिसके कारण ये एमनेस्टी स्कीम को भी एक्सटेंड किया गया था। तो एमनेस्टी स्कीम अभी एक्टिव है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जिनको भी कन्फ्यूजन आ रही है लेट फ़ीस को लेकर के कि एमनेस्टी स्कीम के चलते भी हमारी जो लेट फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा लग करके आ रही है, तो दोस्तों वो जो लेट फ़ीस आपकी लग करके आ रही है वो आपकी लेट फ़ीस हो सकता है कि अगर आपने 1 जून से पहले अपनी कोई रिटर्न लेट फाइल की है तो वो उस वजह से लग करके आ रही है। क्योंकि एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी रिटर्न 1 जून से 30 नवंबर के बीच में फ़ाइल करेंगे। अगर आपने अपनी कोई GSTR 3B, सपोज़ कीजिए जनवरी महीने की GSTR 3B आपकी लेट हो गई थी और वो आपने अप्रैल में जाकर के फ़ाइल की या मई में जाकर के फ़ाइल की, तो फिर आपकी जो लेट फ़ीस है वो ओरिजिनल लेट फ़ीस ही लग करके नेक्स्ट रिटर्न में आएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें लग करके आएगी। तो 1 जून से पहले आपने फाइल की, इस वजह से ओरिजिनल लेट फ़ीस ही आपकी लग करके आ रही होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो लेट फ़ीस पहले मैक्सिमम 10,000 रुपये तक लगती थी, जो कि 50 रुपये पर डे, और नील के केस में आपकी 20 रुपीज़ पर डे होती थी। अब जब ये एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है तो इस समय जो आपकी लेट फ़ीस है वो केवल 500 रुपये नील के केस में, और अदर के केस में मैक्सिमम 1000 रुपये ही लग करके आएगी। तो लेट फ़ीस के अंदर कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट फ़ीस आपकी करेक्ट ही पोर्टल ले रहा है। तो उस लेट फ़ीस की जो कन्फ्यूजन है वो इस वजह से आ रही है कि आपने जो रिटर्न है वो 1 जून से पहले फ़ाइल की होंगी। तो इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आप उठा लीजिए 30 नवंबर 2021 तक। ठीक है, साथ ही अब आपको ध्यान में रखना है पोर्टल पर जो अब एक्टिव हो चुका है एक इम्पोर्टेंट अपडेट। क्या अपडेट एक्टिव हो चुका है कि पिछली अगर आपने अपनी 2 3B फाइल नहीं करी है तो आपकी GSTR 1 फाइलिंग को ब्लॉक कर रहा है पोर्टल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके अपनी ड्यू डेट्स क्यों, या ये जो है ड्यू डेट्स का आपको ध्यान रखना है। तो 3B अगर पेंडिंग है पिछली तो उन्हें फ़ाइल कर लीजिए। और जैसा कि फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो अपनी ड्यू डेट्स को मिस मत कीजिएगा। GSTR 1 फाइलिंग की ड्यू डेट है 11 अक्टूबर, सॉरी 11 नवंबर। अक्टूबर महीने की अब आप फाइलिंग करेंगे तो अभी पोर्टल पर ये जो डेट है वो अपडेट नहीं हुई है, तभी मैं आपको याद दिला रही हूँ 11 नवंबर तक आपको अपनी अक्टूबर महीने की GSTR 1 की फाइलिंग करनी है अगर आप मंथली फाइलर है। ठीक है, क्वार्टरली वालों के लिए तो अब आपको IFF फैसिलिटी का ऑप्शन दे दिया जाएगा 13 तारीख तक के लिए। GSTR 3B जो अगर आप मंथली फाइलर है तो 20 नवंबर तक आपको फाइल करनी है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो आप PMT 06 को यूज़ करके अपनी टैक्स की पेमेंट करेंगे 25 तारीख तक। तो अभी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट कंप्लाइंसेस हैं। जस्ट बिकॉज फेस्टिवल चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इम्पॉर्टेंट कंप्लाइंसेस की डेट को स्किप करें। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट था अभी आप सभी के लिए GST के अंदर, जिसको लेकर के बार बार क्वेरीज आ रही थी लेट फीस को लेकर के, तो वो आई होप अब आपकी क्लियर हो गई होगी।